मैं आपके पास फिर से उपस्थित हो गया हूँ JNV फैज़ाबाद डाबा से अहमद। बहुत सारे नवोदयंस यहाँ पर आए होंगे, डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया होगा। यहाँ से पढ़ के लगभग 3000 स्टूडेंट्स निकल चुके हैं। IAS, IPS, मेडिकल, इंजीनियरिंग, टीचर्स, एक बहुत बड़ी खेप शिक्षार्थ आई थी और सेवार्थ जा चुकी है यहाँ से। आज मैं इस विद्यालय की कुछ झलकियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा और ये बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से नवोदय एक माइलस्टोन के रूप में पूरे भारत में अपना रोल प्ले कर रहा है। थैंक यू। तो देखिए, इस समय JNV फैज़ाबाद में क्लस्टर मीट चल रही है। बास्केटबॉल का ट्रायल है बॉयज़ एंड गर्ल्स का, अंडर 14, 17 एंड 19। और इस पूरे इवेंट को रेगुलेट करने वाले, प्रोसेस करने वाले, इसकी एक्टिविटीज़ को हैंडल करने वाले हमारे JNV फैज़ाबाद के पीडी सर हैं। मैं चाहूँगा इस मीट के बारे में जो भी फीचर्स है थोड़े से बताएं प्लीज़ सर। पहले तो ये जान के बड़ी खुशी हुई कि आप JNV मनकापुर के एलुमनी हैं। आपसे मुलाकात हुई, इस नवोदय विद्यालय और पुराने नवोदय विद्यालय के सिस्टम को जानने का मौका मिला। क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय से बहुत दिनों से नहीं जुड़ा था, 10 साल हुए मुझे जुड़े हुए। तो जैसा कि सर बता रहे हैं कि क्लस्टर मीट चल रहा है यहाँ पर बास्केटबॉल का, तो एक तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का एक साथ ट्रायल चल रहा है यहाँ पर और सभी प्रतिभागी जो है बड़े अच्छे से प्रतिभाग कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन प्रतिभागिता हो रही है और एक अच्छी टीम बनाई जा रही है ताकि जो क्लस्टर लखनऊ क्लस्टर एक को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। ये सारी जो गर्ल्स और बॉयज़ जो प्रतिभाग कर रहे हैं इस समय, ये सभी जाकर के चित्रकूट में, जवाहर नवोदय विद्यालय चित्रकूट में प्रतिभागिता करेंगे अपनी, और लखनऊ रीजन को आगे एक टीम बना करके प्रतिभाग कराएंगे ताकि नेशनल लेवल पर जवाहर नवोदय विद्यालय अपनी एक अलग छवि बना सके। थैंक यू सर। सर ने ऐसा बताया कि यहाँ से बॉयज़ की टीम रीजनल मीट के लिए चित्रकूट जाएगी, यानी कि रामायण में चित्रकूट का वर्णन किया गया वहाँ जाएगी और वहाँ से एक नेशनल की टीम सेलेक्ट होगी। और ऐसे गर्ल्स जो है हमारी वो जाएंगी US नगर, उधम सिंह नगर। आप देख सकते हैं बच्चे ट्रायल के लिए प्रैक्टिस करते हुए। और इसी के साथ अब हम थोड़ी कुछ झलकियाँ आपको दिखाएंगे जो गर्ल्स प्रैक्टिस कर रही हैं, जो बॉयज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं ट्रायल से पहले बच्चियाँ प्रैक्टिस करती हुई। अभी अंडर 19 का ट्रायल है, इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगी। और हम चलते हैं बॉयज़ की तरफ। ओके, ये बॉयज़ का हमारा सेक्शन है, अंडर 14, 17 और 19। ट्रायल से पहले का जो प्रैक्टिस सेक्शन है वो कर रहे हैं बच्चे, उत्साह में है। और यहाँ से टीम जाएगी चित्रकूट और उसके आगे फिर नेशनल जहाँ पर शेड्यूल होगा वहाँ पहुँचेगी। और हम देख रहे हैं बच्चे किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। सर वो कट कर देंगे बीच में, वीडियो पूरा बनते रहे। आई थिंक सर। हेलो एवरीवन, मेरे साथ JNV खैराबाद सीतापुर के मास्टर आयुष हैं जो क्लास 11 के छात्र हैं। लास्ट ईयर इन्होंने अंडर 17 में नेशनल किया था बास्केटबॉल से। तो मैं जानना चाहूँगा कि इनको कैसा फील हुआ था जब इन्होंने नेशनल के लिए सेलेक्ट हुए थे और एक नई जगह, भारत के एक नए क्षेत्र में जाने का उनको मौका मिला था। मास्टर आयुष, पहले तो मुझे पता नहीं चला कि मेरा नेशनल हुआ है। फिर जब मैं स्कूल गया तो वहाँ पे
लिस्ट आई तो बाद में उन्होंने बताया कि नेशनल हो गया, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज दैट हो गया है। और मैं भी बहुत खुश था, मेरे दोस्त भी बहुत खुश थे। और जब डेट आई, डेट 24 थी और पटियाला जाना था, बट आई वॉज सिक, तो आई कैन नॉट मैनेज टू गो देयर, तो आई फील वेरी बैड। पटियाला जाना था इनको, पटियाला नहीं पंजाब। और बता दूं आपको कि पटियाला बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल प्लेस रहा है। पिछली बार नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, दोबारा से चांस है। इस बार नेशनल जहाँ पे शेड्यूल होगा आप जाइएगा, शुभकामनाएं हैं यूट्यूब की, और आप आगे आने वाले टाइम में अच्छे से अपने आप को वहाँ पर प्रेजेंट करिएगा। आपको बता दें कि नवोदय विद्यालय समिति अपनी नेशनल की टीम बना करके G5 में पार्टिसिपेट कराती है, जो कि स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और बच्चे वहाँ से और आगे एक्सेल कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं महिला सशक्तिकरण की तरफ, यानी कि गर्ल्स की तरफ। मैं बताना चाहूँगा JNV खैराबाद सीतापुर की छात्रा क्लास 11th में अध्ययन करती है साइंस में। साइंस में नए नए स्टेप्स सीख रही है, नई नई ऊंचाई छूने का प्रयास है, और स्पोर्ट्स में भी आज बहुत अच्छा कर रही है। और इस बच्ची ने 2 साल पहले अंडर 17 कैटेगरी में नेशनल किया था, और पंजाब घूम करके आई थी, पंजाब में पार्टिसिपेट करके आई थी। मैं जानना चाहूँगा इस बच्ची से कैसा इसका अनुभव रहा। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं शिवांशी वर्मा कक्षा 11 की छात्रा हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि 2 साल पहले मैं पंजाब गई थी नेशनल खेलने, तो जब यहाँ से हम लोग को क्लस्टर लेवल में पार्टिसिपेट करने को बोला गया था, तो हम लोग की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चल रही थी हमारे स्कूल में। हमारे स्कूल में एक दीदी हैं, उन्होंने ही हमें सिखाया था। उसके बाद हम लोग कानपुर नगर गए थे क्लस्टर लेवल बास्केटबॉल मीट में पार्टिसिपेट करने के लिए। देन उसके बाद वहाँ पे मेरे साथ कुछ अलग ही हुआ, क्योंकि वहाँ पे सबको चांस मिला था क्लस्टर लेवल में खेलने के लिए, पर मुझे चांस नहीं मिला था। तो मैंने कोच से जा करके कहा कि सर जिनको चांस नहीं मिला है वो क्या ऐसे ही घर वापस चले जाएंगे? तो उन्होंने कहा किसको नहीं मिला है? तो मैंने कहा मुझे नहीं मिला है। उसके बाद फिर मुझे चांस मिला, तो मैंने अपना बेस्ट दिया, फिर वहाँ से रीजनल के लिए सेलेक्ट हुई। देन उसके बाद मैं रीजनल लेवल खेलने के लिए US नगर उत्तराखंड उधम सिंह नगर गई थी खेलने के लिए। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा रहा, सब कुछ एक्सपीरियंस भी मेरा अच्छा रहा पहली बार। उसके बाद रीजनल के बाद जब पहली बार मुझे पता चला कि हाँ मेरा नेशनल हो गया है, PT मैम ने बताया मुझे, तो मतलब एक अलग सी फीलिंग आई, अलग सी खुशी थी। बहुत अच्छा लगा मुझे जान के कि मेरा नेशनल हुआ। उसके बाद मैंने तुरंत पैकिंग वगैरह की और तुरंत ही अपनी नेशनल की कैंपिंग के लिए वहाँ से ओझा मैम के साथ US नगर जाने के लिए निकल ली। उसके बाद वहाँ पे भी मेरा 20 दिन का कैंप लगा था, वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा। और शायद मैंने इतना ज़्यादा कभी लाइफ में खेला भी नहीं होगा जितना ज़्यादा नेशनल की प्रैक्टिस में खेला था। उसके बाद वहाँ से हम लोग को पंजाब जाना था, तो हम लोग पंजाब गए। उसके बाद वहाँ पे भी नेशनल लेवल पे भी मैंने खेला, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। बाकी टीचर्स भी जो गए थे वो बहुत सपोर्टिव थे। बस मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। तो प्रियांशी का अनुभव जो रहा वो आप भी कर सकते हैं ना, वो सॉरी शिवांशी का अनुभव जो रहा वैसे अनुभव आप भी कर सकते हैं नवोदय विद्यालय में आकर के। अभी थोड़ी देर में कुछ और वीडियो शूट करते हैं। ये है JNV फैजाबाद का एंट्रेंस गेट, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस एंट्रेंस गेट से हम एंटर करते हैं। यहाँ से हज़ारों बच्चे पढ़ के निकले हैं, और यहाँ का स्पेशल जो अट्रैक्शन है वो है यहाँ की स्कल्पचर गैलरी जो बच्चों ने तैयार की है। मैं आज तक आपको लेके जाता हूँ। बास्केटबॉल का ट्रायल चल रहे हैं, तो पूरे स्कूल में बच्चे खुश हैं, एक खुशी का माहौल है। और ये यहाँ का MI रूम है, हर विद्यालय में आपको MI रूम मिलेगा। और ये रही वो गैलरी मैं आपको दिखाना चाहता था। बच्चे तैयार हो रहे हैं। ये स्कल्पचर गैलरी है, और आपको बता दें कि स्कल्पचर गैलरी की खासियत ये है कि इसका निर्माण यहाँ पर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी, उस वर्कशॉप के थ्रू बच्चों के द्वारा किया गया है। ये टैलेंट है नवोदय विद्यालय का जो आपको दिख रहा है। इस स्कल्पचर के रूप में, मूर्ति के रूप में, इनमें भारतीय इतिहास की झलक को दिखाने का प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, विभिन्न देवी देवताओं की, गणेश जी की, विष्णु जी की। एक खंडित मूर्ति भी है, इसको भी सुरक्षित रखा गया है। और ये JNV फैजाबाद के अचीवमेंट है, विनर ट्रॉफी
विद्यालय में फील हो सकती है। ये पुस्तकालय है जिसमें हजारों किताबें हैं जो बच्चों का भविष्य निर्माण करती हैं और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, नई ऊंचाई छूने के लिए तैयार करती हैं। और अब हम आ गए हैं लैब्स की तरफ। लैब्स में आपको दिखाना चाहूंगा कि समिति के द्वारा, हमारे नवोदय विद्यालय समिति जो कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, बच्चों के उन्नयन के लिए बहुत सारे प्रयास करती है और इसी के अंतर्गत स्मार्ट क्लास, यानी सैमसंग स्मार्ट क्लास का फॉर्मेशन किया गया, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ फिजिक्स में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनको कराने के लिए फिजिक्स लैब हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। ये है फैजाबाद नवोदय का प्लेग्राउंड। चूँकि बास्केटबॉल के ट्रायल्स चल रहे हैं तो बाकी गेम्स अभी नहीं हो रहे हैं। सुबह का समय है, आई थिंक 6 o'clock या 6:30 हो रहा होगा। और ये खेल का मैदान फैजाबाद नवोदय के बच्चों के लिए एक प्रकार से स्वर्ग रहा है। हालांकि ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है फैजाबाद का, लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ से नेशनल अचीवर बहुत सारे हुए हैं। तो ये क्षमता को प्रदर्शित करता है कि सीमाएँ हमारे साथ होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, बट अगर जो स्ट्रॉन्ग विल पावर हो तो हम बड़ी आसानी से एक्सेल कर सकते हैं। उसका उदाहरण फैजाबाद नवोदय का एक ग्राउंड है। छोटा है बट कम से कम मेरे ख्याल से सैकड़ों एसजीएफआई दे चुका है और आगे भी आने वाले समय में बहुत सारे एसजीएफआई यहाँ से। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्पेशली गार्जियंस के लिए। पेरेंट्स को चिंता होती है कि उनके बच्चों को यहाँ भेज रहे पढ़ने के लिए सेफ्टी का क्या कंसर्न रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर जेएनवी फैजाबाद में फेंसिंग को लेकर कितना कंसर्न है हमारी समिति कि बच्चों को सुरक्षित रखा जाए। ये लगभग 6 फीट की ये दीवार है, उसके ऊपर जो इंटरनेशनल बॉर्डर को सेव करने के लिए तारें लगाई जाती वैसे लगाई गई ताकि कोई बाहर से आकर के किसी बच्चे को नुकसान न पहुंचा पाए। थैंक यू। और बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक हैं उनके रहने के लिए भी समिति के द्वारा बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। प्राकृतिक वातावरण है, पेड़ पौधे हैं और साथ में आवास है। आसपास बहुत सारा एरिया खाली पड़ा हुआ है जिसमें नवोदय विद्यालय के शिक्षक कुछ चीज़ें उगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं, लाइक गार्डनिंग कर सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं फूलों के, जिससे एक सुखद वातावरण बन सके और उनकी हेल्थ अच्छी हो सके। और ये है बच्चों को रहने के लिए जो व्यवस्था की गई समिति के द्वारा या विद्यालय के द्वारा, दैट इज हॉस्टल्स, छात्रावास। और इन छात्रावासों में आप देखिए बिल्कुल मॉडर्नाइज तरीके से डेवलप किया गया है। प्रॉपर पेंटिंग है, अंदर रहने के लिए बेड्स बनाए गए हैं सीमेंटेड, और इसके साथ साथ लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। जो खिड़कियां हैं दोनों तरफ बनी हुई ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो, बच्चों को एक बढ़िया लर्निंग का, बढ़िया पढ़ने का एटमॉस्फेयर मिल सके। और ये है टीचर्स कॉलोनी जहाँ पर गणित, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारे टीचर्स रहते हैं, थर्ड लैंग्वेज टीचर्स। और आप पूरी कॉलोनी देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, प्लीज़ कम। हमारे साथ क्लास 11 के अंशुमान जी जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं टीचर्स के द्वारा। पंखी वाले पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये वेकिल्स रखे हुए हैं हमारे माननीय गुरु जी लोगों ने। आप देख सकते हैं नए क्वार्टर्स बने हुए हैं एक्चुअली। आपको इसकी बता दें कि नवोदय विद्यालय में आम के इतने पौधे हैं कि नवोदय विद्यालय में रहने वाले बच्चों और शिक्षकों को आम के मौसम में, यानी कि अभी जो जून जुलाई का मौसम होता है, आम खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं आगे और दिखाता हूँ आपको। ये सुरक्षा गाड़ी की सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा कैमरा से बनाया गया है। और ये लास्ट का सेक्शन है जेएनवी फैजाबाद का, बाउंड्री बनी हुई है यहाँ पर। तो अब हम जेएनवी फैजाबाद ढाबा सेमर के शिक्षक श्री उपाध्याय सर के पास हूँ। पीजीटी हिस्ट्री के रूप में कार्यरत है सर यहाँ पे। विद्यालय के अनुभव ये आपसे शेयर करेंगे। ये विद्यालय फैजाबाद ज़िले में जो स्थित है उसकी स्थापना 1986 में हुई थी और ये नवोदय विद्यालय का एक प्रतिष्ठित संस्थान है। और इसके अराउंड एक बहुत बड़ी सी नहर है और यहाँ की स्ट्रेंथ अभी जो करेंटली है वो लगभग 500 के आसपास है। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत थी, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग थी उसको टेक ओवर करके यहाँ नवोदय चलाया जा रहा है। अभी रिसेंटली एक न्यू हॉस्टल बना है स्पेशली जूनियर्स के लिए, और यहाँ फैकल्टी कंप्लीट है, टीचर्स पूरे हैं।
और हमारे विद्यालय के प्राचार्य मिस्टर के मिश्रा हैं। थैंक यू। तो हम लोग पहुंच गए हैं जेएनवी फैजाबाद के क्लास 11th में, दैट इज 11th बी कॉमर्स सेक्शन। ये यहाँ पर बॉयज की क्लास सेल्फ स्टडी चल रही है संडे के दिन 10 to 12। कहीं नहीं होता दुनिया में कि संडे को बच्चे पढ़े, बट यहाँ पर पढ़ना है। ये इट हैपन्स ओनली इन नवोदया। अब मैं आपको ये कहता हूँ जो नवोदया में एक स्पेशल सेक्शन लाया गया, दैट इज एडवांसमेंट इन एजुकेशन, इनोवेशन इन एजुकेशन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि बच्चों को इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाया जाए। तो उसका उदाहरण है कि हर स्कूल में एंटायर इंडिया एडवांस स्किल्स लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं कैसे आपको चैनल सब्सक्राइब करना है मेरा। आप खोलेंगे यूट्यूब, सभी खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और उसमें टाइप करेंगे @LAVKESH लवकेश मेरा नाम है, TIWARI तिवारी। और चूंकि मैं नवोदय हूं सो दैट इट इज JNV। ओके, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस टाइप से एक मेन पेज खुलेगा। दिस इज करियर जोन, दिस इज करियर जोन। आप वहां पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दिस इज द टेक्नोलॉजी व्हिच इज यूज्ड इन नवोदया टू टीच द स्टूडेंट्स फॉर द बेटर फ्यूचर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, जेएनवी फैजाबाद जाना जाता है अपने खाने के लिए, और इस खाने को बनाने का जो हुनर है वो हमारे कैटरिंग सर के पास है। तो मैं जानना चाहूँगा कि इतना लाजवाब खाना वो कैसे बनाते हैं, हमारे कैटरिंग सर। मैं राजेश कुमार, कैटरिंग सुपरवाइज़र जेएनवी इंडिया से। ये खाने का जो प्रिपरेशन है, हमारे जो वर्कर्स हैं, जो मेस हेल्पर हैं और कुक हैं, ये वही लोग करते हैं। और उनको जो है सिर्फ मैं गाइड करता हूँ और उनको मैं बता देता हूँ कि हाँ ये चीज़ करना है, और बनाने का जो कार्य है वो खुद करते हैं। और रही बात खाने की स्वाद की, तो ये उनके हाथ में ऐसा हुनर है कि वो ऐसे चीज़ों को जो है बना करके और आपके सामने जो है ये प्रस्तुत करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये इसको खाएं और इंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं दिखाना चाहूँगा ये बास्केटबॉल क्लस्टर हुआ है और सब्जियों की बौछार हो गई सर की तरफ से। ये आपका ये दाल है, ये राजमा है, सॉरी ये राजमा है, ये पनीर है, ये रोटियां हैं। आपको बता दें कि फैजाबाद पतली रोटियां, घी लगा हुआ है इनमें, घी लगा हुआ है। घी लगा हुआ है। ओके, आपको बता दें कि जेएनवी फैजाबाद में घी लगी रोटियां मिलती हैं। ये सलाद है, वैरायटी ऑफ सलाद, और ये सलाद रोज मिलती है, और ये सलाद रोज रहता है। ये आपका सूखी सब्जी है, ये रायता है, ये चावल है, रायता और दही भी रोज मिलता है। रायता और दही भी रोज मिलता है। और ये आपकी सेवई है, ये खीर है, ये पापड़ है। इतना सारा आइटम यहाँ पर अवेलेबल है। थोड़े बच्चों से बात कर लेते हैं। जेएनवी बहराइच के बच्चे बैठे हुए हैं, ये बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। कैसा लग रहा है बेटा? खाना कैसा है? ओके, खाना ही नवोदय की मेन धुरी है। खाना अच्छा रहेगा तो विद्यालय अच्छे से चलेगा। तो वी आर थैंकफुल कि जेएनवी फैजाबाद में बहुत अच्छे से खाना खिलाया जा रहा है बच्चों को, और यहाँ के बहुत सारे बच्चे यूपीएससी एग्ज़ाम पास करके आगे बढ़ चुके हैं। थैंक यू।